नमस्कार, मैं हूं एल.आर. कड़वार। आप देख रहे हैं दरा राजस्थान का विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं सूरतगढ़ नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन परशुराम जी भाटिया। तो भाटिया जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका को सूरतगढ़ नगर पालिका का कार्यवाहक चेयरमैन बनने पर बधाई। आपको भी बधाई बहुत बहुत। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से ओम कालवा सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं, तब से लेकर के आज तक सूरतगढ़ नगर पालिका एक चर्चा का विषय बनी हुई है और अब आपने पदभार संभाला है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, नगर पालिका सूरतगढ़ में माननीय पूर्व विधायक गंगाधर जी मील द्वारा जी निर्विरोध रूप में इनको नगर पालिका सूरतगढ़ का ओम जी कालवा को अध्यक्ष बनाया गया था जी और उनके पूरे आशीर्वाद से जी और पूरे मतलब सहयोग से इनको कार्यभार का पूरा दिया था। किसी प्रकार की कोई इंटरफेयर नहीं थी जी। उसके बावजूद भी ओम जी कालवा ने जो है नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोला बाला इतना कर दिया जी कि मतलब कोई बिना पैसे काम नहीं हुआ। जी पिछले दिनों जो सीवरेज घोटाले का हुआ था, ये 2019 का मामला है, जी परंतु वो पैसा रोका हुआ था क्योंकि कासनिया जी ने उसमें विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, जी रोक दिया। तो शिकायत ओम जी कालवा ने शिकायतकर्ता से काली हल्फनामा लेके जी और शिकायत विड्रा का एक प्रार्थना पत्र लेके और कभी शिकायत विड्रा हो गई जी कभी, इसलिए वो 1,40,40 लाख का पेमेंट कर दिया, जी जबकि शिकायत कभी विड्रा नहीं होती। जी तो मेरा मानना ये है कि ओम प्रकाश जी कालवा हर भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए तो नगर पालिका कोई कार्य का, शहर की विकास की कोई बात उनके ध्यान में नहीं थी सिवाय पैसे के। जी तो वो शिकायत होने पे हमारे द्वारा भी शिकायत की गई थी, बनवारी जी साथ में थे, उनके द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया। तो शिकायत होने के बाद में वो शिकायत जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जांच कराएगी फास्ट कमेटी से और शिकायत सत्यापन सही पाएगी, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी और गवर्नमेंट ने जो है उसको नोटिस दिया। नोटिस के विरुद्ध वो है हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने इनको कहा भी आप पहले इसका जवाब दो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से ये कहा कि इनका जो जवाब है उसकी जांच करके आप तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजो। तो माननीय हाई कोर्ट में जो तारीख थी उससे पहले गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि शिकायत का सत्यापन किया गया, शिकायत सही है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए हमने इसको सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया और सदस्य भी खत्म करने की थी। ये रिपोर्ट जाने के बाद में हाई कोर्ट ने पिछले जो है महीने में, इसी महीने जो जुलाई में था, तो इसको जो है निर्णय रिट खारिज कर दी। रिट खारिज करने के बाद में जो है गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया और सदस्य भी निलंबित कर दी। तो निलंबित करने के बाद में माननीय गंगाधर जी मील ने पूर्व में जो हमारे विधायक रहे हैं उनकी अनुशंसा पर राज्य सरकार ने मेरे को जो है मनोनीत किया है 60 दिन के लिए कि ये समय आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरा ये सबसे पहले शहर के लिए ये है कि शहर की हालत बहुत ही दयनीय है, नगर पालिका भी हालत दयनीय, पैसा होने के बावजूद में शहर विकास नहीं हुआ और पीछे जो काम कराए गए थे वो काम सही मेंटेन नहीं, गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं, सफाई की व्यवस्था कहीं भी नहीं है, सफाई का इतना गंदा हाल है, पानी का निकासी नहीं हो रही। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले तो सफाई का ध्यान दिया जाएगा। शहर के प्रत्येक वार्ड में मैं कल से राउंड भी लिए थे 3-4 जगह, वर्षा के कारण 2-3 वार्ड जो है पूरे डूबे हुए थे, तो वहाँ 8-10 जनरेटर लगाए गए हैं और जनरेटर भी लगाए हैं, नए इंजन भी कल 2 परचेज करके लगाए गए हैं। शहर का जो पानी निकास है इसके बाद में सफाई का है, मैं कोशिश करूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो पानी की निकासी और पानी की निकासी तो आज कल में हो जाएगी पूरी, सफाई की व्यवस्था का विशेष ध्यान है। कोई 7 दिनों के अंदर पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मैं राउंड लगा के प्रत्येक वार्ड में सफाई का जो पूरा ध्यान करके लोगों को ये महसूस हो कि वास्तव में काम हुआ है। और रही बात सड़कें जो खड्डे पड़ी है जगह जगह, उस खड्डों को 2 दिनों के अंदर निर्माण के जो है ठेकेदार किसी को दे के, और जगह जगह खड्डे हैं वो, क्योंकि खड्डे बहुत गंदे हालत में पड़े हैं, वर्ष के कारण और टूट गए, तो उनको काम दे के 2 दिनों के 5-7 दिन में वो खड्डे पूरे समांतरण कराए जाएंगे। और रही बात तीसरी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने चंद 6 महीने पूर्व जो है
राज्य सरकार जनता को फ़ायदा देने के लिए अभियान चलाया गया था प्रशासन शहरों के संग। प्रशासन शहरों के संग जो गवर्नमेंट ने दी बिजली पानी और जो है ने जितनी योजना है, खाद्य सुरक्षा है और पशुपालन का है, बीमा का है, ये इन सब का अभियान चला के कार्ड जारी किया गया था। वो कार्ड तो लगभग जारी हो गए, परंतु जो है शहर की व्यवस्था लोगों को फ़ायदा इस क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो हर वर्ग को जो कच्ची बस्ती है, पक्की बस्ती है 69 में, जैसे कोई आदमी एक प्लाट था उसको 4 जगह ट्रांसफ़र हो गया, तो उसकी चारों को ख़त्म करके एक समानांतर पट्टा देना था 69 में। एक स्टेट ग्रांट का था, जैसे पुराना स्टेट टाइम के 4 भाई हो गए तो एक पट्टा उसको दिया जाए, ये भी थी। और डीएलसी का 10% है, जैसे 800 रुपये डीएलसी है तो 80 रुपये प्रति वर्ग का था सरकार ने। और नामांतरण में 50 लाख की रजिस्ट्री कराई तो 50,000 रुपये लगते थे, वो सरकार ने 1,000 रुपये कुल ही लिया सारा, चाहे वो रजिस्ट्री 50 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 5 लाख की हो। तो इतनी बड़ी सुविधा हमारे मुख्यमंत्री अनिल जी गहलोत ने दी है इस में, फिर जनता का उसका फ़ायदा नहीं मिला, पट्टे जारी नहीं हुए। तो मेरा ये है कि अगले हफ्ते में प्रत्येक वार्ड वाइज में कैंप लगा के जिनकी एप्लीकेशन आई हुई है उनकी मौके पर रिपोर्ट करा के नक्शा वर्क करा के मैं अगले हफ्ते में 15 अगस्त से पहले एक हफ्ता तो जो पेंडिंग पड़ी है फाइलें जो तैयार हुई है ईओ के साइन की, पैसे जमा हो गए, उनको तो मैं 2-3 दिनों में पट्टा कैंप लगा के बंटवा दूंगा नगर पालिका के अंदर। दूसरी रही पेंडिंग सी जो है हमारी कमेटी में आ गई या कमेटी में लेनी है, जो पेंडिंग सी एप्लीकेशन है उन सबको जो है वहाँ मौके पे जयन की रिपोर्ट करा के उनको एक हफ्ते के अंदर कोशिश करूँगा कि अगले 15 दिनों में पहले 15 अगस्त से पहले समस्त को पट्टे, क्यों 300-350 कल मैंने पता किया था तो 300-350 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। तो पहले तो क्या था स्वार्थ का, जैसे आप आगे आपका रिपोर्ट करा ली जयन से और वो पट्टा ले गया, ऐसे सिस्टम था। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सरकार की योजनाएं हैं और इससे हमारी पार्टी की बदनामी हुई है, क्योंकि हमारे पार्टी का अध्यक्ष होते हुए लोगों को फ़ायदा नहीं मिला और जब इस पे जांच पे दबाव दिया गया तो वो पार्टी छोड़ के चला गया। तो कासनिया जी की मतलब इस चोर को एक लेके और अपने साथ में, तो वो कौन सा उन्होंने अच्छा काम किया है। एक चोर को किसी घर में अपने डालते हैं तो घर की बदनामी होती है, तो पार्टी की बीजेपी की बदनामी तो हुई है और वो चाहे बोले या नहीं बोले वो उनका काम है। तो मेरा ये काम है कि भाई जो पीछे अध्यक्ष ने वास्तव में भ्रष्टाचार किया है और हाईकोर्ट ने जो है उसको सज़ा दी है, इसकी रिट खारिज कर दी। तो मेरा ये है कि शहर में जो सफाई पानी व्यवस्था प्राथमिकता 7 दिन के अंदर जो है करने की कोशिश करेगी। जैसा सहयोग जनता का सहयोग है, समस्त पार्षदों का साथ लेके, माननीय विधायक जी पूर्व विधायक जी उनको साथ लेके उनके निर्देश में जो है जनता के सहयोग से सारा काम तन मन धन से जैसा है भ्रष्टाचार मुक्त करके काम किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई शिकायत होने पर मैं खुद व्यक्तिगत सुनूंगा। तो भाटे जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप एक सूरतगढ़ नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन होने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप मणिपुर हिंसा की घटना को लेकर के आपका क्या कहना है? तो मणिपुर हिंसा की घटना बहुत ही गंदी वो है, बेदर्दी है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लेडीज़ को महिलाओं को नंगा करके और अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ आदिवासी लोग हैं, जबकि सरकार भी ऊपर सेंटर की भी बीजेपी की है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार। तो वहाँ यूक्रेन में जाके प्रधानमंत्री तो एक दिन में युद्ध रुकाते और वहाँ उसके बारे में जो हमारे विपक्ष है तो लोकसभा में बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री इसमें अपना स्टेटमेंट दें, परंतु वो आ ही नहीं रहे। तो वहाँ जब उनकी सरकार है तो वो अत्याचार क्यों नहीं रोक रहे? कि जानबूझ के नहीं रोक रहे, वहाँ लोग मर रहे हैं, हजारों आदमी, हजारों तो घर जला दिए, उनके भी मंत्रियों के घर जला दिए, मंत्रियों को एमएलए को जला दिए और आदिवासी लोग हैं जो कमज़ोर वर्ग के उनको मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं पार्टी की तरफ से ही बहुत हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जो प्रधानमंत्री लोगों को थोथे भाषण देके वो इसमें कह रहे हैं अत्याचार के विरुद्ध, लोग हमारी सरकार के विरुद्ध कह रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं करते और वहाँ जाके मोटे मोटे भाषण देते हैं कि अभी 67 साल में कुछ नहीं किया। तो हमारी सरकार ने तो 60 साल में बहुत कुछ किया है। तो 1952 में तो पौंग डैम बना दिया था, IGNP नहर आई है जो इसमें 15 जिले पर फ़ायदा मिल रहा है।
तो हमारी सरकार कांग्रेस, IIT है, मेडिकल कॉलेज है, आज तक सरकार कांग्रेस सरकार के हैं दिए हैं सारे। मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पहले कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। केंद्र सरकार ने सहारा कंपनी के खाताधारकों को 3 किस्तों में पैसे वापस देने को लेकर के जी, पहली किस्त 10,000 रुपये से शुरू किए, इस पे आपका क्या कहना है? तो मेरा कहना है कि सरकार जो है कह रही है कि भाई सारा कंपनी का 10,000 रुपये देंगे, बाकी पैसा बाद में देंगे। जी, तो मेरा ये कहना है कि सरकार को ये जो सारा कंपनी का पैसा है वो चुनाव पर ही क्यों याद आया? क्योंकि चंद महीने नवंबर में हमारे विधानसभा राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं। जी, तो अगर इनको पैसा देना था तो 10,000 रुपये के दो, और दिया था ये पहले दे देते। और दूसरी ये है कि 10,000 क्यों, सारे पैसे दो। तो सरकार का ये जुमला है और लोगों को मूर्ख बनाने की बात है कि 10,000 रुपये दे देंगे, लोग ये आश्वस्त हो जाएंगे, बाकी पैसे मिल जाएंगे, तो चुनाव के बाद रोना सरकार आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो रोते रहेंगे। दूसरी सरकार ने क्योंकि हर बार ये मोदी जी खाली ढपोड़सों वाली घोषणा करते हैं, क्योंकि पहले जो चुनाव हुए थे आज 9 साल हो गए, 9 साल से ऊपर हो गए। पहले लोगों का था 15-15 लाख रुपए आएंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, लोग बेरोजगार युवा जो है वो रोते फिर रहे हैं नौकरी के लिए, और ये जो है खाली घोषणाएं करते हैं यहाँ के, जबकि ये हमारी सरकार की, कांग्रेस सरकार की बदनामी करते हैं। कांग्रेस सरकार ने 60 साल में क्या किया? तो हमारी सरकार ने तो 52 में तो भाखड़ा नागल डैम बना दिया था, हाइजीन पे आई, IIT आई, मेडिकल कॉलेज आए, एम्स बनाए। तो इन्होंने क्या बेचने का काम किया? रेलवे इन्हें बेच दी, हवाई अड्डा इन्हें बेच दिया, ऐसी कोई योजना। और तो और ताजमहल का ही बेच दिया, किराए पे दे दिया है, जो भी है। तो इस तरह की मोदी जी कहते हैं कि भाई यूक्रेन का वो मतलब क्या है कि यहाँ सिवाय बेचने के और कोई विकास की बात नहीं की। तो मेरा ये निवेदन है कि फिलहाल मोदी जी चुनाव के नज़दीक आके ये घोषणाएं थोड़ी करते हैं, मूर्ख बनाने का काम है, इसलिए जनता इस पर ध्यान नहीं दे। और कांग्रेस पार्टी बहुत समस्त वर्ग 36 को मुँह साथ लेके काम कर रही है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत समस्त वर्ग को, हर वर्ग की जो वस्तुएं हैं, खाद्य चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उन सब में बिजली पानी की व्यवस्था है, पशुपालन का है, और उद्योग में इतनी बड़ी छूट दी है कि हद से ज़्यादा। तो मेरा यही है कि मोदी जी सारा कंपनी का पैसा नहीं देकर मूर्ख बना रहे हैं, और आगे पहले ही बनाए, अभी और बना रहे हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सूरतगढ़ नगर पालिका की ज़मीन पर भू माफियाओं के अतिक्रमण को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने 2005 में ये ऑर्डर किया था जी, उसने में कांग्रेस सरकार थी, कभी आराजीरात भूमि जो पेरा फेरी के अंदर है वो नगर पालिका को स्थानांतरण कर दी जाए। लगभग 2-2.5 हज़ार बीघा थी, परंतु पीछे जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष पार्टी के रहे थे ओम जी काड़वा, इनके टाइम में ज़मीन को हमारी जो नगर पालिका की भूमि थी उनको संभाला नहीं गया, तरीके से योजना नहीं बनाएगी, इसलिए लोगों ने जो है वहाँ कब्जा करके कॉलोनियाँ काट दी अपने आप ही। तो मैं तो ये गलत मानता हूँ कि हमारा पार्टी का अध्यक्ष होते हुए भी, कांग्रेस सरकार होते हुए और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होते हुए उन्होंने जो काम नहीं किया, जिसमें नगर पालिका को आर्थिक नुकसान बहुत लाखों करोड़ों रुपए का हुआ है। और मैं तो ये है कि अब जो भी थोड़ी बहुत कोई अराजीरात हमारी नगर पालिका बनी है उस पर मैं अब कब्जे नहीं होने दूंगा। अगर कोई करेगा तो उसको तुरंत तोड़ा जाएगा, और मैं सारे मेरे जमादार हैं उनको पाबंद करूंगा कि कहीं भी अगर कब्जा हो वो मेरे को रिपोर्ट दें तुरंत, और कब्जे के मामले में मैं विशेष ध्यान दूंगा, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने दूंगा। ये मेरा सोच है और आश्वासन मैं करता हूँ। तो भाटिया जी, अभी 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है और रक्षाबंधन आ रही है, इस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी 15 अगस्त का त्यौहार है, मेरे को वैसे दूसरा तीसरा दिन ही है, चौथा। तो 15 अगस्त का त्यौहार जो है बहुत ही सद्भाव, शांति सद्भाव का है। सरकार हमारी नगर पालिका जो है इसमें सारा व्यवस्था करती है। तो मैं समस्त देशवासियों को, सूरतगढ़ क्षेत्रवासियों को आश्वासन देता हूँ कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं आधी रात का तैयार रहूँगा, और सब शांति व्यवस्था बनाए रखें। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरे को जो है किसी सब काम में आर्थिक जो सहयोग है किसी प्रकार का,
सबसे, जैसे बाज़ार में कोई जैसे कब्जे हो रखे हैं या कोई किसी प्रकार में कार्य करता हूँ जी या सफाई व्यवस्था है, तो मेरा सहयोग करें। मैं इस तरह की अपील करता हूँ कि आने वाली 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएं और मुझे जो है आश्वस्त करें और मुझे सहारा दें, इसी आशा और विश्वास के साथ, ताकि मैं शहर को विकास का अग्रसर हो। जी शहर में सफाई व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, ऐसा मैं आशा करता हूँ शहर से। और इसी आशा के साथ 15 अगस्त को समस्त देश क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप मुझे सहयोग दें ताकि मैं सूरतगढ़ की विकास में अग्रसर हूँ। धन्यवाद। भट्टे जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास आए, मेरा टाइम दिया और मेरा इंटरव्यू लिया और जो है आपने सहयोग दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।